खड़े सड़क पर हप्पा बप्पा उड़ा रहे थे गोलम गप्पा, गोलम गप्पा पर ऊपर से आ गए पप्पा। हड़बड़ छप्पा झट से छिप गए हप्पा बप्पा, लेकिन ताड़ गए थे पप्पा। छान उन्होंने चप्पा चप्पा ढूंढे झटपट हप्पा बप्पा, फिर तो लगा पीठ पर थप्पा। शुरू हो गया जप्पम जप्पा, टूटा ठप्पा ढूंढा ढप्पा, खूब पिटे जी हप्पा बप्पा। दोस्तों, आपने अब तक जो बच्चों की कविता जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसी कविताएं आपने सुनी हैं और सुनाई हैं अपने बच्चों को। हमारे वर्षों से हिंदी में, हमारी लोक भाषा में इतनी सुंदर कविताएं बच्चों की हैं जो कहीं लुप्त होती जा रही हैं। बरसों से हम बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा सुना कर पश्चिम सभ्यता की तरफ धकेलते जा रहे हैं। हमारी इतनी सुंदर जो कविताएं हैं, उन कविताओं को अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं सुनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अन्याय कर रहे हैं अपने भाषा के साथ और अपनी संस्कृति के साथ। हमें चाहिए कि लिखने वाले जो बहुत से विद्वान हैं वो बच्चों के ऊपर और बहुत सी कविताएं लिखें, बच्चों का साहित्य समृद्ध हो। यही कामना करते हुए कि हम अपने बच्चों को ऐसी कविताएं सुनाएंगे, और मैं खुद दादा भी हूं और नाना भी, तो मैं बच्चों को ये सुनाता हूं। आप भी अपने बच्चों को ये कविता याद करके सुनाएं या शेयर करें उनके साथ। ये जो बाल कविताएं हैं, इनमें हमारी बहुत पुरानी परंपरा है बाल कविताओं की। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के लोकप्रिय कवि गुलजार, उन्होंने जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वो गीत गाया। जब उसको सीरियल में चलाया गया तो बच्चों में कितना पॉपुलर हुआ था। फिर और गीत है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, मासूम पिक्चर में वो भी गुलजार जी ने लिखा है। तो बाल साहित्य में, बाल कविता लिखने में गुलजार ने बहुत सुंदर परिदृश्य उठाए हैं, और बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं हैं जो हम बच्चों के साथ जॉनी जॉनी यस पापा जैसी बेकार कविताओं को शेयर करने के बजाय ये कविताएं शेयर करें। और इसके अलावा हमारे पास और भी कई हास्य कवियों की बड़ी बड़ी सुंदर हास्य कविताएं हैं जो बच्चों के साथ संबंधित है। एक आपको सुनाता हूँ, जैसे है कि नेता भाषण देकर आया, आकर नौकर पर गुर्राया, मैं आया हूँ थका थकाया, पाँव दबाओ राम लभाया, बोला मालिक एक ज़रूरी बात बता दूँ, भाषण से तो गला थका है, आप कहें तो गला दबा दूँ। तो ये जो हास्यपुट लेते हुई कविताएं हैं जो बच्चों को हंसने पे विवश करती हैं, उनका जो होमवर्क है और उनकी स्ट्रेस की लाइफ है उसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं। तो हम अगर अपनी जन भाषा में कहेंगे तो जॉनी जॉनी, मेरा यही निवेदन है कि जॉनी जॉनी यस पापा से अपना पीछा छुड़ाए, लोक भाषा में कवि बाल साहित्य का भी सृजन करें। और हम लोगों का फर्ज ये बनता है, जो दादा दादी नाना नानी पिता हैं माता हैं, कि हम ये लोक भाषा की कविताएं हैं इनको अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि ये बच्चे अगले आने वाले अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साहित्य जो है आगे चले। ये आज की बात मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मेरा निवेदन है, मैं हूँ स्वामी सुकृत। आपका धन्यवाद। ऐसे ही हम रोज़ मिला करेंगे और अलग अलग नए नए विषयों पर आपस से बात करने का मैं प्रयास करूँगा।